इंडिया को अगर हम कहें कि जी आप कांटेदार मुकाबले के लिए दावत दे रहे हैं तो किस तरह से देंगे? मैं चैलेंज करती हूँ तन्ना देवी को कि वो मेरे साथ फाइट खेलें और इंशाल्लाह टक्कर का मुकाबला होगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि पाकिस्तान क्यों टॉप पे और क्यों हर चीज़ जीती। अब तक मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ, अपनी कोच से शारिक खान इंटरनेशनल कोच उनकी वजह से हूँ। ये जाहिर है आप छोटी थी तो स्कूल कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि बच्चे तो रोने लग जाते हैं। मेरा एक ख्वाब है कि मैं WBC वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसमें मतलब हम लोगों को खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं वो अभी तक खेल नहीं पाई। चैंपियंस सिर्फ मेडल से नहीं बनते, चैंपियंस वो होते हैं जो दबाव में भी अपने ख्वाबों और इसी के साथ साथ अपने वतन का परचम बुलंद रखते हैं। मैं हूं अक्सा खालिद और आप देख रहे हैं विजन पाकिस्तान पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे 16 साला नन्ही मुन्नी लड़की फजर फातिमा की। फजर फातिमा जब हाथ में ग्लव्स पहनती हैं तो हैरान कौन इंकशाफात होते हैं। कैसे इंकशाफात होते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैरान रह जाते हैं। हैरान कैसे रह जाते हैं? जब वो ग्लव्स पहनती हैं तो उनके हाथ में सिर्फ ताकत नहीं होती, हाथ में ताकत के साथ साथ पाकिस्तानियों की उम्मीद भी जुड़ी होती है और ढेरों ढेर दुआएं होती हैं। 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं फजर ने और इसी के साथ अब आने वाले 7 प्रोफेशनल नॉकआउट्स बॉक्सिंग मैचेस तो जीते ही जीते हैं। इसी के साथ नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हैं। उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है, कैसा लग रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। तो बात करते हैं उनसे। फजर, इतनी छोटी सी उम्र में बॉक्सिंग का शौक कहाँ से पैदा हो गया अचानक? मेरे फादर मिस्टर लाहौर रह चुके थे, तो उनको देखती थी, उनसे इम्प्रेस होती थी। 6 साल की उम्र में मैंने फ़िटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की, जिसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसमें मैंने एक सेट में 1000 पुशअप्स बिना रुके लगाई थी। उसके बाद 8 साल की उम्र में, मतलब इन 2 सालों में, मैंने आमिर खान को देखा और प्रिंस नसीम, बहुत अच्छे फाइटर्स थे। फिर मैं उनसे इम्प्रेस हुई और फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। ठीक है, आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या क्या हर्डल्स आई और फैमिली सपोर्ट सबसे पहले आ जाती है तो उसके बारे में क्या कहोगे? हर्डल्स ये आई कि पाकिस्तान में टैलेंट को मतलब मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। और मेरी फैमिली, अब तक मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ, अपनी कोच से शारिक खान इंटरनेशनल कोच उनकी वजह से हूँ। अभी तक आपने कितने मैचेस लड़े हैं और जब आप उतरती हैं मैदान में, पाकिस्तान का आपने पहना होता है अपना जो कॉस्ट्यूम है, तो कैसा लगता है? एक परचम की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, कैसी फीलिंग्स होती हैं? मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है और मैं अपनी पाकिस्तान के लिए जान भी देने को तैयार हूँ कि मैं ये इस मेंटेलिटी के साथ जाती हूँ कि मैं अगर दूसरे कंट्री के साथ फ़ाइट कर रही हूँ तो या तो मैं जीत के आऊँगी या मैं मर के आऊँगी। मैं अपना मुल्क का परचम नीचे नहीं देख सकती। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाता, तो फैमिली सपोर्ट आपकी कैसी थी? मुझे स्टार्टिंग से फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। हमने बहुत ज़्यादा फेस की, जेलसी फेस की, बहुत चीज़ें फेस की। मोटिवेशन भी एक तरफ थी, लेकिन जेलसी भी बहुत एक तरफ थी कि क्या ये लड़की है, इसको क्यों खिलाते हैं आप लोग। तो मेरी फैमिली ने मुझे जितना सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं इस मकाम पे हूँ और मुझे आज अपने आप पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मुझे ये भी बताएं कि किस तरह की हर्डल्स आपने फेस की अब तक और क्या क्या हर्डल्स आई जब आप कहाँ से निकली, आपका घर कहाँ है, अकेडमी कहाँ है, किन मुश्किलात का सामना आपने किया? मुझे इन मुश्किलात का सामना किया कि मैं वाकएंड में होती हूँ और मेरा क्लब जो है वो इस्लामाबाद आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी है। 2 घंटे का ट्रैवल है। तो मैं छोटी होती थी तो इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैं बाइक पे टंकी पे बैठ के छोटी सी मैं जाती थी और आना जाना करता था कि वापसी टाइम हमारे पीछे कुत्ते भी पड़ जाते थे। और हमने बहुत ज़्यादा फ़ेस किया, छोटी उम्र से बहुत ज़्यादा हमने फ़ेस किया, लेकिन ये सब जो मैंने फ़ेस किया है आज मुझे मजबूत बनाता है। मेरा आज स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरा सबसे पहले अल्लाह पे यकीन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं इधर हूँ। कि मैं समझती हूँ कि जब तक मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा यकीन पक्का है, तो मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। और दूसरा मैंने फ़ेस किया कि स्पॉन्सर नहीं है पाकिस्तान में। अप्रिशिएट हमें बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन स्पॉन्सर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री की ऑफ़र्स आई हैं कि आप आएँ खेलें, लेकिन बात यही है कि स्पॉन्सर नहीं है, वरना मैं ज़रूर जाऊँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि आपने कहाँ कहाँ ट्राई किया अब तक
और जब आप बता रही हैं कि आप छोटी सी थी, जब घर से निकलती थी, 6 साल की उम्र में आपने ये सारी चीज़ें शुरू की, तो उस वक़्त तो आपको पता नहीं होगा, तो किस तरह क्या होता था कि भई मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती क्यों ले जा रहे हैं? अच्छा, मैंने छोटी उम्र से जितना मैंने देखा, अब मैं बंदे को लाइक जज कर लेती हूँ, उसको पढ़ लेती हूँ। मैं इस उम्र में इतनी मैच्योर हो गई हूँ कि मुझे सब पता चल जाता है। लाइक मैंने छोटे होते मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया कि बॉक्सिंग है, मुझे शौक था, खुद शौक था। लेकिन मैंने जब देखा कि नहीं, मेरे बाबा का ख्वाब है, तो मैं कहूँगी कि मैंने ये लाइफ अपनी अपने बाबा के ख्वाब के लिए कुर्बान की कि मैंने अपने बाबा का ख्वाब है, उन्होंने जितना मेरे लिए स्ट्रगल किया, जितना सेक्रीफाइस किया, मुझे अब करके दिखाना है, उनको वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाना है। मुझे ये भी बताओ फिजर कि ज़ाहिर है आप छोटी थी, तो स्कूल कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि बच्चे तो रोने लग जाते हैं कि हम स्कूल भी जाएँ, हम बॉक्सिंग एकेडमी भी जाएँ, तो कितना टफ लगता था? सबसे ज़्यादा मुश्किल था ही स्कूल के हम जाते थे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा 2 घंटे का रास्ता था, तो 3 घंटे वहाँ पे ट्रेनिंग, तो सही बॉडी रोते हुए आई हो कभी वापस? मैं मतलब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती थी, मैं इमोशनल मतलब होती थी अरे! कि मैं बॉक्सिंग लेके चल रही हूँ वहाँ। मैं कॉन्वेंट में होती थी, वहाँ पे मैंने स्टडी की और मुझे बहुत ज़्यादा फेस किया कि यार मम्मा मैं अगले दिन स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, ये वो। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने ये सीखा कि स्टडी बहुत अहम है, एज अ बॉक्सर हमें स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हुँ। स्पोर्ट्स के लिए। और अब आपकी एक्टिविटीज़ क्या है? जब आप स्कूल जाती थी, ज़ाहिर है छोटी थी और एकदम आपको साथ-साथ सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी। तो चलो इमोशनल ट्रॉमा तो एक तरफ, पैनिक होना तो एक तरफ, लेकिन उसके साथ-साथ जब आप मैनेज कैसे अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज करती थी कि आप दोनों चीज़ें साथ लेके चल रही थी और अब तक चल रही हैं, तो ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि स्टडी में भी मुझे बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ा था। मेरे पेपर्स ऐसा भी होता था, मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि एक दिन मेरा पेपर था और साथ ही मेरी फ़ाइट थी। तो मैं भागे-भागे स्कूल गई, मैंने पेपर दिया, भागी मैं वापस आई, मैंने अपना ट्रैक सूट पहना, फिर मैं इस्लामाबाद मतलब जहाँ पे मेरी फ़ाइट थी मैं उधर गई, मैंने फ़ाइट खेली और पेपर्स के दिनों में मैं फ़ाइट्स खेलती थी। हमारे पाकिस्तान में तो यही कहा जाता है ना कि नन्ही-मुन्नी सी लड़की है, नाज़ुक सी है, तो इन नाज़ुक हाथों में जब ग्लव्स जाते हैं तो कैसी कैफ़ियत होती है? मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इंटरनली भी, और मैंने अपने आप को बहुत सख्त किया है। अब आप यकीन नहीं करेंगी, जब मैं छोटी होती थी मेरे 6 पैक्स होते थे। अच्छा, पूरी मेरी वाओ! बॉडी मतलब ब्रिलियंट। मस्कुलर होती थी, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हाँ। स्ट्रॉन्ग, और वहाँ पे मतलब मैं एज़ अ जस्ट बॉक्सर नहीं थी, मैं एथलीट भी थी, लॉन्ग रेसर थी। तो वहाँ पे एक सीन हुआ कि मुझे मेरे भाई की रेस थी और वहाँ पे ना अलग थे, मतलब अंडर 16 और अलग थे, और अंडर मतलब अबव 18 था उसमें ना। तो मेरे भाई ने उसमें डिफरेंट में लिया और मुझे कहते हैं कि सारे लड़के थे, मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आप ना आए, आप लड़की हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब कैश प्राइजेस भी थी। तो मेरा था कि यार फजर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। उस टाइम मैं आई थिंक 11-12 की थी एज मेरी। तो उस टाइम मैंने रनिंग की आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्टिंग में सारे बच्चे स्पीड में गए, मैंने स्लो अपनी उसमें गई मोशन में, और सारे आहिस्ता आहिस्ता पीछे आते गए। मैं फर्स्ट आई, पहले उन्होंने मुझे बोला कि वो ना ट्रॉफी देंगे ना कुछ, बस आप जाएं, ठीक है। तो एट द एंड उन्होंने 50,000 मेरे ऊपर फेंके और मुझे बड़ी ट्रॉफी दी और मेरे सब पिक्चर्स खिंचवाई। तो कैसा महसूस हुआ फिजर को कि भाई इतनी सी उम्र में जहाँ पे स्कूल जाने की उम्र है वहाँ पे फिजर जो है वो मेडल्स ले रही हैं, क्या कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे फ़ख्र महसूस होता है अपने आप पे कि मैं खुद इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ, और अपने कोचेस की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। क्योंकि समटाइम्स बंदा डिसअपॉइंट ज़रूर होता है कि पाकिस्तान में हर कोई मोटिवेट करता है लेकिन स्पॉन्सर फाइनेंशियली आपको नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैं डिसअपॉइंट होती, क्योंकि अक्सर बंदा स्पॉन्सर लेने जाए और खाली हाथ आए तो उसको दुख ज़रूर होता अच्छा, है। सबसे पहले आपने कहा डिसअपॉइंटमेंट होती है, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी लाइफ की कि यार ये नहीं होना चाहिए था? मतलब मैं कहती हूँ बॉक्सिंग में हम कहते हैं ना कि आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में सिर्फ हम लगाते हैं। मेरा एक ख्वाब है कि मैं WBC वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसमें मतलब हम लोगों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं वो अभी तक खेल नहीं पाई। अगर खर्चा ना होता तो मैं अभी वो कर लेती। मुझे उसकी सबसे ज़्यादा और डिसअपॉइंटमेंट होती अभी है। आप पैशनेट हो, करना चाहोगी? मैं करना चाहूँगी, और मतलब एक ही ज़िंदगी मिली है, तो वो मैं चाहूँगी कि मुझे सब याद रखें। सब याद रखें आपको, और आपको अभी भी आप बिल्कुल अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दें, अभी भी आमीन, सब बहुत आपको शुक्रिया। याद थैंक यू सो रखते हैं। मच, मुझे थैंक यू ये सो भी मच। बताइएगा कि पहला मुकाबला जब हुआ, जिस तरह से आपने ये ज़िक्र किया ट्रॉफ़ी वाला, जब लाइफ़ का पहला इंटरनेशनल मुकाबला आपने लड़ा बैनुल-अक़वामी सतह पर, क्या फीलिंग्स थी और वो किसके खिलाफ था?
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने अभी पाकिस्तान के अंडर फ़ाइट्स काफ़ी ज़्यादा खेली हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स भी आई हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने जो फ़ाइट्स खेली हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे मुझे। अच्छा। लाइक मतलब लोग होते हैं ना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मोटिवेट करने भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और वहाँ पे मेरा फ़र्स्ट फ़ाइट यही रही, मैंने बहुत अच्छा खेला, मैंने वो फ़ाइट विन की। और पहली जीत का मज़ा अपना होता है, वो फिर दोबारा वो खुशी दोबारा बंदे को नहीं मिलती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तक कितने मेडल्स ले लिए हैं हमारी फजर ने? और मेडल्स तो लिए ही लिए हैं, और इसके साथ साथ क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं? अभी तक मैंने 100 गोल्ड मेडल्स जीते हैं एमेच्योर फाइट्स में, और प्रोफेशनल में मेरा रिकॉर्ड 7 विंस ऑल नॉकआउट्स है। इंशाल्लाह अभी और रिकॉर्ड बनाऊंगी, और अभी मेरी इंशाल्लाह 17 को पेशावर में ऑल पाकिस्तान टाइटल फाइट होने जा रही है, तो उसके लिए भी सबसे दुआओं की दरख्वास्त। और मुझे ये भी बताओ कि किसका इंतज़ार है कि यार मैंने इससे ज़रूर लड़ना है? मुझे एक लड़की आलिया सोमरो, मैंने काफ़ी चैलेंजेस लड़कियों को, अब बड़ी बड़ी लड़कियों को, टफ़ लड़कियों को मैंने चैलेंजेस दिए हैं कि आप मेरे साथ फ़ाइट खेलें, बट मेरे साथ कोई फ़ाइट नहीं खेलता। ओके। लेकिन अभी मेरा यही है कि मैं फ़ाइट खेलना चाहती हूँ। तन्नो देवी इंडियन फ़ाइटर है, मैं उनसे कहती हूँ कि आप मेरे साथ फ़ाइट खेलें, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में कितनी पावर है और क्या दम है। मुझे वो ये मैं बताएं करती कि हूँ। आप जब भारत के साथ जंग लड़ेंगी तो वो स्पिरिट क्या होगा आपका? मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होगी, और मैं कहूँगी कि मुझे इंशाल्लाह विन करना है उधर। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान इंडिया एक नाम है, और वो खेलने जाऊँगी तो मैं यही कहूँगी कि मुझे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और लाजमी आपको जीत पता के है कि आना जब है। क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो सब जो है वो स्क्रीन के आगे थम के बैठ जाते हैं कि आज सही तो हम बात है। उठेंगे ही नहीं। तो क्या फजर हमें वो प्ले दिखाएगी कि हम सब, हमारी आंखें जो है वो फजर के ऊपर होंगी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है जी, जो फजर है वो मेडल लेके ही वापस आएंगी? इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, और मेरी मेंटेलिटी ऐसी है कि मुझे वहाँ पे या तो जीतना पड़ेगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती रहूंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप छोटी बच्चियों को देखती हैं तो क्या कहना चाहेंगी कि पाकिस्तान की ख़वातीन को किस तरह से आगे आना चाहिए? पाकिस्तान की ख़वातीन को ये होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स पहले तो सपोर्टिव होने चाहिए, और मतलब लेकिन ये है कि वो जो करना चाहती हैं वो करें। अगर उनको बॉक्सिंग का शौक़ है तो वो लाजमी ऊपर आएंगी, लाजमी आएंगी। लेकिन अगर उनको शौक़ नहीं है तो वो जो उनकी फील्ड है, मैं कहूँगी उसमें वो कामयाब हो सकती हैं। जस्ट मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया आजकल बहुत हो गया है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती। तो मैं ये कहूँगी कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लें। ख़वातीन को हमेशा रोका जाता है कि जी आप घर में बर्तन धो लें, लेकिन आप जिस तरह से एक नामी गिरामी नाम है आगे आई हैं, तो वो बच्चियां जो इस वक्त घर में हैं उनके लिए एक मैसेज आपका क्या होगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ एक बंदे एक दफ़ा मिली है, सो जो आप करना चाहती हैं आप वो करें। मैं पेरेंट्स के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि एक ज़िंदगी मिली है, वो आप ऐसी ही जिएं कि आपको खुशी मिले, यादगार ज़िंदगी जिएं कि ये सिर्फ जस्ट लड़कियां इन कामों के लिए नहीं बनी। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। असल में बॉयज़ को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जाती है, ऊपर बहुत ज़्यादा लाया जाता है, जिसकी वजह से गर्ल्स अभी तक इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं आई। तो हमारी जो फजर है उसका क्या मैसेज होगा लास्ट में कि जी कितना सपोर्ट किया जाए बॉक्सिंग को, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपकी फ़ाइट्स होंगी तो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं उन्हें आप पूरा करने में कितना कामयाब हो जाएंगी? मैं जस्ट यही कहूँगी कि इंशाल्लाह मुझे इंटरनेशनल फ़ाइट का मौका मिले, मुझे स्पॉन्सर मिले, तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देखेगा कोई है जो कर सकती है अपने मुल्क के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बासलाहियत ख़वातीन के पीछे आखिरकार हाथ किसका होता है? तो बिल्कुल फजर फातिमा से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि छोटी सी उम्र में जब फाइट्स लड़नी शुरू की तो उनके कोच ने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो हमने अपने प्रोग्राम में उनके कोच को बुलाया और उनसे जानते हैं, आज बात करते हैं कि फजर को यहाँ तक पहुँचाया है, 100 से ज़ायद गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। कितना टफ था और ऐसी क्या सलाहियतें उन्होंने फजर के अंदर देखी कि उन्हें लगा कि नहीं, दिस गर्ल शुड बी द टॉप ऑफ लिस्ट। थैंक यू वेरी मच शारिक साहब। मुझे ये बताइएगा कि आप फजर फातिमा के कोच भी हैं, तो एट व्हाट पॉइंट आपको ऐसा लगा कि जी फजर के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो कि एक बॉक्सर में होनी चाहिए, और इतनी छोटी उम्र में आप उसको कैसे ट्रेन करके इतना आगे ले आए? इन द बिगनिंग जब मैं फ़जर से मिला, फर्स्ट हमारा जो डे था, तो फ़जर को मैंने बड़ा मोटिवेशनल देखा। इसमें एक स्पार्क है, क्योंकि बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं उसमें इतना कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फ़जर में एक बड़ी एक विल थी कि मैं एक अच्छी बॉक्सर जो बनूं और आगे जो है ना
पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, और ये विल बहुत कम लोगों में होती है, बेसिकली गर्ल्स में। तो इसी पोटेंशियल को देख के फिर मैंने फजर को आगे बॉक्सिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता और मोटिवेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ नाउ प्रोफेशनल बॉक्सर। ट्रेनिंग का क्या क्या हिस्सा रही चीज़ें, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि किस तरह से आपने फजर की ट्रेनिंग की, क्योंकि बहुत छोटी उम्र भी थी, स्कूलिंग भी चल रही थी, तो कैसी चीज़ें मैनेज करवाई हाँ, आपने? थोड़ा एक थोड़ा जो फजर का एक तो इनका ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, एकेडमी इस्लामाबाद से एक आना, वहाँ से वहाँ से, ये भी बड़ा काउंट करता है। दूसरा ये कि एक स्टडी है, एक प्रॉपर टाइम देना, फिर डाइट भी है, और काफ़ी चीज़ों को लेके एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग, फिर स्पीड ट्रेनिंग, बहुत सारी ड्रिल्स को साथ साथ मिला के फजर के। तो फीमेल्स हमें स्पारिंग के लिए ख़ास तौर पे मिलती नहीं है कि फजर अपने जो है ना टेक्निक्स जो उसके ऊपर अप्लाई कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हर्डल्स आए हैं। फिर हमने बॉयज़ के साथ साथ आहिस्ता फजर को ट्रेन किया, तो और फिर डिफरेंट ऑटोमेटिकली फजर से माशाल्लाह इम्प्रूव किया। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी आने वाली वॉर्स, आपके आने वाली जो चैम्पियनशिप्स हैं जी, जी, वो होती हैं अगर भारत के साथ, तो कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम पाकिस्तान से? जी हाँ, एक तन्नू देवी इन्होंने फजर को चैलेंज किया है, और हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो अभी पाकिस्तान और इंडिया की आपकी सिचुएशन भी देख रहे हैं क्या चल रही है, लेकिन एटलीस्ट जो है ना फजर इसके लिए 110% रेडी है, और हम फुली मोटिवेटेड है, और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, शीशीलो द बेस्ट इंशाल्लाह देगी फजर हमारी। और मुझे ये भी बताइएगा कि फजर तो बेस्ट है ही, आपको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो सब अपनी आंखें टिका के बैठ जाते हैं टीवी के आगे, तो क्या हम फजर के मैच के लिए भी अपनी आंखें टिका लेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप एक अच्छा शो देखेंगे, और फजर आपको एक अच्छी इंशाल्लाह एक प्राउड विन दे के आएगी। रिंग के अंदर पता चलेगा कि फजर एक अच्छी एक नॉकआउट करके आई है इंडिया के बॉक्सर को, और एक अच्छी अचीवमेंट होगी तो इंशाल्लाह। ऐसा क्या ग्रज था कि उन्होंने इन्हें चैलेंज कर दिया है, और चैलेंज बड़ी बाकायदा तौर पे फजर ने एक्सेप्ट भी किया है जी जी कि अगर आप चैलेंज करती हैं तो मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ। भारत को जो है वो हमेशा घुटने टेकने ही पड़े हैं पाकिस्तान के आगे, लेकिन अभी दोबारा से फजर ने टेकअप कर लिया है, तो हमारी सारी जिम्मेदारी तो फजर ने उठा ली है। हाँ, बस ऐसे ही है। फजर एक माशाल्लाह एक राइजिंग टैलेंट है, और शी इज़ ऑलमोस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर, 5 विन्स हैं, और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब compete करेगी बिल्कुल। तो पता चलेगा कि किस बॉक्सर के साथ खेली, और वो अपना स्किल दिखाएगी रिंग के अंदर, और पाकिस्तान को और प्राउड करेगी। और किन के साथ जो है वो इंटरेस्टेड हैं आप लोग, किन किन के चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में इन इन के साथ तो मैच ज़रूर खेलना है? हमारा बेसिकली जो मेन गोल है हमारा WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग जो है उसको हमने एक उसका टाइटल लेना है, और इंशाल्लाह उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जब फजर तकरीबन 7 to 8 फाइट्स विन करें उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको जो है ना प्रेजेंट करवाएं। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हम पाकिस्तान बॉक्सिंग एकेडमी आमिर खान, उधर हमने कैंप किया, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और भी बॉक्सर हैं। मैं उधर उसको एज ए कोच आमिर खान एकेडमी में उसको देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह विल मेक मोर टैलेंट पाकिस्तान के लिए निकालेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आप इटसेल्फ इंस्पिरेशन हैं, जैसे कि आप फजर को आगे लेके आए, जी, तो जी। ख़वातीन जो कि इस तरफ आना चाहती हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चियों को कि वो ये फील्ड क्यों चूज़ करें और किस तरह से आगे आएँ? क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी सी नाजुक मानी जाती ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनको इतना टफ बनाने के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं बेसिकली ये नहीं पुश करूँगा कि वो आप बॉक्सिंग में आए। एटलीस्ट हमारी फीमेल्स उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो अपने आप को डिफेंड किस तरह करते थे, आपकी सेल्फ डिफेंस किस तरह होना चाहिए। एटलीस्ट आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स को इतना जान लें कि हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। अगर आप उससे अच्छे आ जाते हैं तो फिर आप किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट में, बॉक्सिंग है, टेक्वांडो है, क्यूकिशन है, कराटे है, जूडो है, आइकिडो है, मैनी काइंड ऑफ MMA है, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स होती हैं। लेकिन नॉट ओनली द बॉक्सिंग, एटलीस्ट यू हैव टू लर्न दैट मच कि यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। तो मैं ये थोड़ा सा इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता ठीक है, एक लास्ट आपका हमें मैसेज चाहिए, और हम चाहते हैं कि क्योंकि आप लोगों के अंदर वो ग्रज भी होता है, आप लोगों के अंदर वो सेल्फ इस्टीम भी होती है, सेल्फ पावर भी होती है, कि इंडिया को अगर हम कहें कि जी आप कांटेदार मुकाबले के लिए दावत दे रहे हैं तो किस तरह से देंगे?
इंडिया को हम बिल्कुल सी है कि कहेंगे आएँ और खेलें, आप अपना शो दिखाएं और हम अपना टैलेंट दिखाएंगे। जो चीज़ सामने होगी वो बिल्कुल सामने नज़र आ जाएगी, जो ज़्यादा स्पार्क है वो नज़र आएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉक्सर में ये एक पैशन है और इंशाल्लाह वो नज़र आएगा आपको और हम विन करेंगे। ये मेरा बड़ा चैलेंज है उनके साथ कि वो करके दिखाएं अगर हो सकता है तो। बताइएगा कि बच्चे जब मिले, स्पेशली फजर जब आमिर खान से मिली और एक बड़ा नाम है उनका, तो कैसा महसूस हुआ आपको और क्या इंस्पिरेशन थी? बेसिकली आमिर खान एक जो न्यू जनरेशन है, बड़े मोटिवेशनल जो है ना करेक्टर हैं ओवरऑल सबके लिए, क्योंकि उन्होंने जो टाइटल विन किए, इंटरनेशनल लेवल जो विन किया, उसके बाद और भी ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हुए हैं और ओवरऑल और इतने डिफरेंट टाइटल्स उन्होंने विन किए। तो बड़ा एक बच्चों को एक करेज होती है कि यार ये जिस लेवल पे ये एक प्लेयर आया, हम भी इस लेवल पे जाएं। और वो आमिर खान हमारी न्यू जनरेशन को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहता है और फुली सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे ये प्लेयर्स आगे हैं। उन्होंने पूरा एक वेन्यू दिया, रिंग प्रोवाइड किया, फैसिलिटेट किया, ओवरऑल इक्विपमेंट, रिंग, लाइट्स, वेन्यू, एवरीथिंग तो प्रोवाइड कर। इट्स मीन्स के ही वांट्स टू सी द गुड एथलीट ऑन द टॉप। तो इसीलिए वो बॉक्सर्स को पुश कर रहा है कि हमारी न्यू जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आए बॉक्सिंग के अंदर और एक अच्छे लेवल को टच करें। तो इसीलिए और भी काफ़ी प्लेयर्स फीमेल ख़ास तौर पे काफ़ी मोटिवेटेड हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर देन 12-15 फीमेल्स उन्होंने ज्वाइन किया। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, कुछ मुकाबले जो है वो सिर्फ रंगों के हिसाब से नहीं होते, बल्कि वो जज्बों और उम्मीदों के साथ भी जुड़े होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि फजर फातिमा ने ज़बरदस्त किस्म की हमें जो है वो चीज़ें बताई हैं, इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बताया है कि जी इंडिया के साथ अगर इंडिया हमें चैलेंज देगा तो हमारी भी 16 साला लड़की टाकरे का मुकाबला देने के लिए तैयार है और चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होना है, लेकिन हमारी दुआएं और हमारी उम्मीदें फजर फातिमा के साथ जुड़ी हैं। वो इसलिए क्योंकि ख़वातीन को आगे आता देख पाकिस्तान के लिए इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है और हम सब दुआ गो हैं फजर के लिए कि वो छोटी सी उम्र में जब ग्लव्स पहनती हैं तो बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। एक नए पॉडकास्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।